नमस्कार। शास्त्र के साथ साथ शस्त्र विद्या का अनुसरण करना भारत की प्राचीन परंपरा में सदैव रहा है। तभी तो आज जब खालिस्तानी पन्नू ने महाकुंभ की तरफ आंख उठाने की कोशिश की तो उसी क्षण उसकी औकात दिखा दी गई। महाकुंभ की रज से त्रिशूल उठाकर मौनी बाबा ने पन्नू की धमकियों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। और ऐसे में अगर पीएम मोदी नहीं तो फिर कौन काटेगा पन्नू के पर। मौनी बाबा के अल्टीमेटम के बीच महाकुंभ में पन्नू को स्वाहा कर देने की प्लानिंग कहती क्या है, देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। महाकुंभ से त्रिशूल उठाकर दिखाई गई औकात। महाकुंभ में खालिस्तानी को स्वाहा करने की प्लानिंग। मोदी नहीं तो फिर कौन काटेगा पन्नू के पर। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। गुरपतवंत सिंह पन्नू आतंक का ये वो नाम है जिसका मकसद भारत के टुकड़े टुकड़े करना है। भारत की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ उठने वाली ये एक ऐसी आवाज जो आज भी खालिस्तान बनाने का सपना देखती है। पन्नू नाम की ताकत ऐसी है जिसे छिपकर वार किया, और अब जब यही ताकत महाकुंभ की ओर बढ़ती दिखी तो अखाड़ा परिषद से लेकर मौनी बाबा ने इसके खात्मे की भविष्यवाणी कर डाली। क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से समझाती हूँ। बीते दिनों पीलीभीत में 3 खालिस्तानी ढेर हो गए और इन्हीं मारे गए खालिस्तानियों का बदला आतंकी पन्नू महाकुंभ में दहशत फैलाकर लेना चाह रहा है। हिंदुओं की आस्था को कुचलने का ख्वाब पाले आतंकी पन्नू ने बकायदा वीडियो जारी करते हुए महाकुंभ में योगी सरकार से बदला लेने का ऐलान किया है। और इसके लिए 3 तारीखों की उसने घोषणा की। 14 जनवरी जब मकर संक्रांति होगी, 29 जनवरी मौनी अमावस्या और 3 फरवरी जब बसंत पंचमी का दिन। जी हाँ, इन्हीं 3 दिनों में हमला करने की उसने धमकी दी है। अब पन्नू की इन्हीं धमकियों का जवाब मौनी बाबा से लेकर अखाड़ा परिषद ने अपने तरीके से दिया है। आप कह सकते हैं कि देश के संत समाज ने पन्नू की इन धमकियों की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। 12 साल बाद संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का महाआयोजन होने जा रहा है और जाहिर सी बात है कि दुनिया के कोने कोने से सोचिए साधु सन्यासी नागर अघोरी सबका मेला यही लगेगा। और संतों की इसी महापर्व में सनातन की धारा बहेगी। धार्मिक मुद्दों पर धर्म संसद भी आयोजित होगी। देश के नए नेतृत्व संतों की जुबान पर होगा और महाकुंभ की इसी विराट पिक्चर में ईश्वरीय शक्ति का अद्भुत एहसास भी होगा। महाकुंभ के इसी महापर्व के दर्शन पूरी दुनिया करेगी। और ऐसे में खालिस्तानी पन्नू की धमकियों पर बिफरे मौनी बाबा ने त्रिशूल और भाला उठाकर अल्टीमेटम दे दिया। पन्नू और दूसरे आतंकी अगर जिंदा नहीं रहना चाहते तभी किसी गड़बड़ी के बारे में सोचें। अगर उन्हें अपनी मौत नजदीक नजर आ रही है तभी महाकुंभ में गड़बड़ी फैलाने के बारे में विचार करें। अगर किसी नापाक साजिश के बारे में सोचा गया तो हमारे पुलिसकर्मी और सैनिक उनका नाश कर देंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो महाकुंभ में मौजूद संत महात्मा हाथों में त्रिशूल और भाला लेकर खुद खालिस्तानी आतंकियों को ढूंढने और उनका खात्मा करने का काम करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ शिव योगी मौनी महाराज ही खालिस्तानी पन्नू पर गुस्साए हुए हैं, बल्कि इसी कड़ी में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने पन्नू को सबक सिखाने की चेतावनी दे डाली है। पन्नू पर भड़के रविंद्र पुरी ने 2 टूक में उसे मार मार कर महाकुंभ से भगा देने की भविष्यवाणी कर डाली। खुलकर कहा कि अगर पन्नू नाम का ये व्यक्ति हमारे महाकुंभ में घुसने की हिम्मत भी करेगा ना तो उसे पीट पीट कर बाहर निकाल दिया जाएगा। हमने ऐसे सैकड़ों पागल देखे और अपनी तीखी प्रतिक्रिया में बकायदा अखाड़ा परिषद ने यह बयान दिया है। पन्नू मानसिक रोगी हो चुका है जो ऐसे बयान जारी कर रहा है। अगर वो महाकुंभ में नजर आया तो अखाड़े के संत उसे फुटबॉल बनाकर खेलेंगे। महाकुंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में पूरी तरह से सुरक्षित है। वन इंडिया को 2047 तक नो इंडिया बनाने का सपना देखने वाले पन्नू को अगर कोई सबक सिखा सकता है तो इस वक्त देखिए एक ही नाम सबसे आगे है, योगी बाबा का। अब जब पन्नू ने महाकुंभ के रास्ते शेर के मुंह में हाथ डालने की कोशिश की तो इसका अंजाम भी उसे योगी के हाथों से भुगतना पड़ेगा।